सभी मिस्टर ईशान भोसले को चिड़किया कहती है, ऐसे ही नहीं कहती। सच में वो चिड़किया हो गया है। अब देखो कितनी चिड़कियापंती की है उसने। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। चलिए बता देते हैं आपको कि गुम है किसी के प्यार में सीरियल में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। सभी ने मदद की, किसकी? रीवा की। रीवा की मदद करके वो रीवा को कॉलेज में लेकर आई और वो इससे पहले कि ईशान को मिलवाए वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन सभी की इस हरकत को जानकर, हालांकि ईशान को पता नहीं चला कि सभी जो है वो रीवा को ही लेकर आई है, ये जानकर ईशान इतना चिढ़ गया, सभी पर इतना चिढ़ गया और ना सिर्फ चिढ़ गया बल्कि उसने बहुत खरी खोटी भी सुनाई, उसकी क्लास ले ली। माना कि वो प्रोफेसर है और क्लास लेना उसका अधिकार है, उसका फर्ज है और उसकी आदत है, लेकिन इस तरह की क्लास लेना, सच में ये देखकर तो सभी भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये ईशान सर को हुआ क्या है। हालांकि वो समझ रही है कि पिछले 2-3 दिन से ईशान जो है वो डिस्टर्ब है, थोड़ा सा परेशान है, इसलिए वो पूछ भी लेती है कि सर आपको हुआ क्या है। आप पहले भी परेशान थे, अब कॉफ़ी शॉप में भी परेशान दिख रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे और फिर अचानक उठकर चले गए थे और आज इतना चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो ईशान चुप हो गया। मतलब सभी भी जानती है कि ईशान को कैसे चुप करवाया जा सकता है। खैर, लेकिन ईशान चुप नहीं बैठेगा। जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोगों का इंटरव्यू दे रहा होगा और वहाँ पर उसकी माँ यानी कि ईशा भोसले भी आई हुई है, ये जब उसको पता चला तो वो थोड़ा और चिढ़ गया और इसका गुस्सा वो प्रतियोगियों पर उतार रहा है। तो पहला प्रतियोगी तो बेचारा रोते हुए निकल जाएगा और फिर बाद में जाते जाते बाकी कंटेस्टेंट को भी डरा कर जाएगा कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर अपमान हो रहा है। क्योंकि उस कंटेस्टेंट के साथ ईशान ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसके कारण वो बेचारा अपमानित होकर रोता हुआ चला गया। इस बात को लेकर ईशा मैम ने भी ईशान को समझाने की कोशिश की, उसको बताने की कोशिश की कि इस तरह से किसी का अपमान नहीं किया जा सकता है। फिर ईशान और ईशा दोनों की लड़ाई हो उससे पहले उसके फादर ने सिचुएशन संभाल ली, यानी कि शांतनु ने। लेकिन अब जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आया है वो कौन है? रीवा। क्योंकि बाकी 2 लड़कियां थी वो तो शायद भाग गई डर के मारे, तो अब रीवा ने एंट्री ले ली है और अब जब ईशान को पता चलेगा कि ये वही लड़की है जिसकी मदद सभी ने की है और सभी की मदद से ही रीवा अंदर आई है कॉलेज में, तो फिर सभी का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। एक बार फिर ये चिड़किया सर जो हैं वो सभी पर बरस पड़ेंगे। लेकिन आगे देखे में जो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से कि वो तो सभी का हाथ पकड़ रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वो रीवा भी देख रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ है कि सभी रीवा को अपने साथ अंदर कॉलेज में लेकर आई है, क्योंकि इस बहाने रीवा को भी तो पता चलेगा कि ईशान का दिल अब सभी के लिए धड़क रहा है। हाँ, इसके बाद उसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट सच्चाई तो उसके सामने आ जाएगी और फिर कहानी में नया मोड़ तो ज़रूर आएगा। कैसे, कब, कहाँ, हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। बस आपको देखते रहना है हमारा वीडियो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर आप सबसे गुजारिश कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मज़ेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।